एक समय का बात है, एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरे की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे, क्योंकि उतना उसको सफ़र करना था और उसे कहीं पहुंचना था। सफ़र के पहले ही दिन एक चोर की नज़र उस आदमी के हीरे की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठाकर उन हीरों को चुरा लूँगा। यह सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 7 या 8 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जगना था और हीरे चुराने थे, इसीलिए वे जल्दी से सो गया। जब उस आदमी की सोने का वक्त आया, उस आदमी ने चुपके से अपने हीरे की पोटली अपने बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सोया था उसके बैग में डाल दी। और उस आदमी के पास कौन सोया हुआ था? वह चोर ही सोया हुआ था। यह सब करने के बाद वह आदमी आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे, तब वे चोर उठा और उसने देखा सब लोग सो गए हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में कुछ नहीं मिला। वह परेशान हो गया। सारी रात उस आदमी के बैग को चेक करने के बाद जब उसे कुछ ना मिला, तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वह सो गया। उसके सोने के बाद वह आदमी उठा। उसने अपने हीरे की पोटली उस चोर की बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख ली। जब सुबह हुई और वे चोर सो कर उठा, उसने देखा कि हीरे की पोटली तो उसी आदमी के पास ही है। उसे लगा कि रात में मैंने कुछ गड़बड़ की है। शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस आदमी ने फिर से अपने हीरे की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा, उस आदमी के बैग को खींचा, फिर से ढूंढने लगा, लेकिन हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह आदमी सुबह के 5 बजे उठा, अपनी हीरे की पोटली चोर की बैग से निकाल कर अपने बैग में वापस डाल लिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया। वह आदमी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा। बस मुझे इतना बता दो कि हीरे की पोटली रखी कहाँ थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरे की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर जाता तो तुझे सुख मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो मुझे पता चलता कि तू चोर नहीं मालिक था। वे हीरे की पोटली तेरे ही पास थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है।